ध्यानस्थ अवस्था में उतरते चले आना। बाहर बहते ध्यान को थोड़ी देर के लिए भीतर की ओर मोड़ लेना, भीतर की ओर बहा देना अपनी चेतना को। अपने शिव नेत्र से कनेक्टेड होते जाना। जन्म यूं ही गुजरता चला जा रहा है। बाहर बाहर के जगत में थोड़ा भीतर अपनी सुरती संभालना, अपनी संपदा संभालना। अपनी दिशा की ओर बढ़ते चले जाना। जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को। जो भी दिखाई दे रहा उसी को देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। माइंड को कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना, कहीं उसको लगाने की, जोड़ने की कोशिश ना करना। मन को कहीं फोकस करने की कोशिश मत करना। डायरेक्टली माइंड को देखना। जागे जागे भीतर के अंधेरों को, अंधियारे को, सन्नाटे को तुम अनुभव कर ही रहे हो। इन्हीं अंधेरों में मन की गति, विचारों की गति, विचारों की ट्रैफिक, विचारों की चहल पहल शुरू हो जाती है। आप जाके जाके उसको देखते रहना। बहुत सहज हो जाना, सरल हो जाना, साधारण हो जाना। सरलता पूर्वक भीतर की ओर, तीसरे नेत्र में, शिव नेत्र में जो देख रहा है उस ओर अपने आप को उड़ेलते चले जाना। बाहर बिखरी हुई सारी चेतना को उड़ेल देना अपने ऊपर। पुनः वापस लौट आना अपने स्रोत में, अपने सेंट्रल पॉइंट पर, अपने देखने की प्रक्रिया में। जागे जागे थोड़ी देर रहना भीतर की ओर। बहुत कर लिया तूने बाहर, अब थोड़ा भीतर की ओर। ना करने की स्थिति में, अकर्ता की स्थिति में आना। बहुत बोल लिया तूने प्रभु की ओर, अब तू मौन हो जाना। मुदित भाव में जागे जागे केवल देखना उसकी राहों पर, प्रतीक्षारत रहना। अब उसको सुनना, तेरे भीतर जो गुनगुनाता है उसको देखना, जो तेरी प्रतीक्षा में है। उसकी राह पर अपनी पलकें बिछाए रखना। जिस राह पर वो उतरता है, हृदय की ओर, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस में तुम प्रतीक्षारत रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना, कोई पॉइंट, कोई बिंदु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई किसी प्रकार की मूर्त सूरत, कोई किसी प्रकार का गोलाकार, कहीं भी नहीं रुकना। कोई सपोर्ट ना लेना, कोई सहारा नहीं लेना, माइंड को कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना। डायरेक्टली माइंड को देखना, मन की गति को सीधा सीधा देखना, मन माया के विस्तार को देखते रहना, अर्थात विचारों की गति को देखते रहना। पल पल जागे रहना अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी। इसी स्वभाव में रहना। तुम निरंतर देखते चले जाना जो जो भी तेरे सामने प्रोजेक्ट हो रहा है।
अपनी याद आती ही अगर प्यास उठती है, उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, तो उसी में डूबते चले जाना। वो बाहर न बहने पाए, वो भीतर की गहराइयों की ओर, भीतर की डेप्थ की ओर बढ़े, उस ओर बहाना, उस ओर प्रवाहित करना। जहां वो स्वयं विराजमान है। बाहर नहीं उड़ेलना अपनी प्यास को, भीतर की ओर। अगर विचारों की गति है तो उसको जागे जागे देखना, और अगर भाव दशा है तो उसमें डूबते चले जाना। प्रभु का कोई स्वरूप तेरे समक्ष आता है, जहां तेरी बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है, तो उसके स्वरूप में डूबते चले जाना, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। वो जब जब स्वतः उतरे, स्वयं भीतर प्रकट होए, उसका कोई भी साकार स्वरूप, तो उसमें डूब जाना, खो जाना उसमें। तनिक मात्र भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, उसकी ओर देखना नहीं, ताकना नहीं, उसमें डूब जाना। वो तेरी भाव दशा है। उसमें माइंड की क्लैंसिंग अपने आप होती चली जाती है, मन की सफाई अपने आप होती चली जाती है, मन का स्नान अपने आप होता चला जाता है। जब तुम अपनी प्यास भरी भाव दशा में उठते हो, और अगर विचारों की गति है, मन बहुत ही हावी है, विचारों की भीड़ बहुत है, विचारों की गति है, विचार ही विचार चारों ओर छाए, नेगेटिव अधिकतर, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे भी उन विचारों में ज्यादा देर नहीं खो जाना, वापिस लौटना। भले वो विचार आज के ही हैं, भले वो बीते हुए समय के हैं, पास्ट के हैं, या आने वाले समय के, फ्यूचर के हैं, उन सब को देखने वाले हो जाना। तुम अपनी देखने की प्रक्रिया को बहाल रखना, देखने का मौसम बनाए रखना, तुम देखने का प्रोसेस बहाल करना। तुम अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। तुम स्टे करना अपने घर में, अपने मकाम में, अपने स्रोत में। माइंड अधिकतर पास्ट में जाता है, बीते हुए कल में जाता है। सावधान रहना, उसे जाने देना, तुम मत जाना। चले गए हो तो वापस लौटना। तुम प्रेजेंट में रहना, तुम भीतर रहना, तुम वर्तमान में रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना। मन का स्वभाव है भूत भविष्य में रहना, तेरा स्वभाव है वर्तमान में रहना, अपने स्वभाव में रहना। यही तेरा धर्म है, तो अपने स्वभाव में रहना, तुम वर्तमान में रहना। जब भीतर अपने ही घर में, मकान में, अपने बंगले में लौटने का समय हो, तो तनिक मात्र भी पीछे की ओर मुड़ के मत देखना, माइंड के साथ मत जाना, अपने होने में आना, अपने जागे में, अपनी सुर्ती में, अपनी होश में वापस लौटना।
आमीन। आमीन। जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में, जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में। अब तो कुछ कतरे हैं बाकी श्वासों के पैमाने में। अब तो कुछ कतरे हैं बाकी श्वासों के पैमाने। अब तो कुछ कतरे हैं बाकी श्वासों के पैमाने। अब तो कुछ कतरे हैं बाकी श्वासों के पैमाने। जाने कितना जीवन पीछे बचपन आया चला गया, जवानी उतरी एक दिन चली जाएगी। बुढ़ापा आया, वृद्धावस्था उतरी, ये भी चली जा रही है। ये अवसर भी चूक रहा है, यह भी मौत के हवाले हो रही है। हर पल, हर क्षण, हर सांस हम मर रहे हैं, मौत के हवाले हो रहा है। हमने अपनी अनमोल खजाना श्वासों का, श्वास कोहिनूरों का भी कोहिनूर, एक एक श्वास की कीमत सारे खजाना को अदा करके भी उपलब्ध कर लेना चाहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। सारी दुनिया का खजाना देकर के भी, सारे भारतवर्ष का लूटा हुआ खजाना देकर के भी वह थोड़े से श्वास मांग रहा है। अनमोल हीरे मांग रहा। अनमोल हीरे हैं एक एक श्वास, जिसकी कीमत वो सिकंदर जान रहा है। दुनिया का बादशाह कह रहा है, सारे विश्व का खजाना ले लीजिएगा ओ धर्मगुरु, थोड़े श्वास दे दीजिएगा, थोड़ी जवानी और लौटा दीजिएगा, थोड़े श्वास और दे दीजिएगा ताकि मैं यूनान पहुंच जाऊं। मैं भारत का लूटा हुआ खजाना थोड़ा एंजॉय कर लूं, मैं पहुंचा दूं वहां। मैं स्वयं पहुंच करके ही स्वयं मौत के हवाले हो जाऊं। मुझे थोड़े से श्वास दे दीजिएगा। तरसता हुआ भिखारी दरिद्र होकर के कहता है, भिखारी होकर के दोनों हाथ जोड़ करके याचक होकर के कहता, प्रार्थी होकर कहता, ओ धर्म गुरु, थोड़ा सा श्वास और दे दीजिएगा, किसी तरह से अरेंज कर दीजिएगा ताकि मैं पहुंच जाऊं। श्वास दे दीजिएगा, सारा खजाना ले लीजिएगा। थोड़ा विवेक दे दीजिएगा। कहाँ लुटा दी मनी जवानी। थोड़ा विवेक प्रदान कीजिएगा। एक एक क्षण, एक एक श्वास कैसे लुट रहा है। छोटी छोटी बातों में, क्षुद्र बातों में, छोटी छोटी उपलब्धियों में, प्राप्तियों में कितना अहंकार, अभिमान, ईगो पिरोया जा रहा है। इन श्वासों के रहते रहते थोड़ा स्वयं का दीप जला,
थोड़ा सुर्ती का आलम जगा, थोड़ा अपने सुख शांति आनंद वैभव, अपने शिखरों की जोत जगा, अपने शिखरों की ओर बढ़ता चला। अपनी सुर्ती, अपना सहस्रार अपने आज्य चक्र में, अपने शिव नेत्र में उतरता चला। थोड़ा सा जीवन का आविष्कार होने दे, जिसे मौत भी छू नहीं सकती, मौत भी छीन नहीं सकती, जिसे मौत टच नहीं कर सकती, जहां मौत प्रवेश नहीं कर सकती, वो थोड़ा सा प्रायोरिटी का रूप, प्राथमिकता का रूप, थोड़ा सा प्यास का आलम जगा। उसके प्रति धन्यवाद का भाव यही है कि तू उसके प्रति थोड़ा उन्मुख हो ले, उसकी ओर जाग। केवल उसके द्वार पर मांगने नहीं जाना, उसके द्वार पर भिखारी पर लेके नहीं जाना, उसके द्वार पर अरदास इस बात की नहीं करना कि तुझे उसको छोड़ के कुछ और चाहिए। उसके द्वार पर प्रार्थना करना, प्यास भरी, प्रेम भरी, उस पर भरोसा करना। बहुत शंकालु है तू, इसीलिए भिखारी है तू बहुत डाउटफुल है उसके प्रति, इसलिए तू भीख मांगता, इसलिए तू मंगता बन के जाता। नहीं, उसकी रजा में, उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा में, उसके भाड़े में उतर कर गया, उसके साथ प्रेम की लौ लगा। दुनिया भर से प्रेम करने वाले या इंसान कभी तो दुनिया बनाने वाले से भी प्रेम कर ले। अपने जीवन की जोत थोड़ी सी उसके प्रति भी जगा ले, थोड़ा तो उसके प्रति भी प्रेम बरसा ले, जिसने तुझे बनाया है उसके प्रति थोड़ा उसके प्रति भी थोड़ा मुड़ करके देख ले, अपनी आंख नजर उठा करके देख ले, थोड़ा उसको भी पहचान ले। इन सांसों का रहते रहते दुनिया भर को पहचान रहा है, दुनिया भर को जान रहा है, दाएं बाएं की बात दीवारों के साथ कान लगा करके सुन रहे, परंतु तूने अपने नाद को तो सुना ही नहीं कानों में। तूने बाहर के शोर गुल को ही सुना, तूने बाहर की तमाम दुनिया पिरो लिया तूने अपने माइंड में, तूने कभी उस मालिक को नहीं पिरोया। उसे भी तो पिरो लेना थोड़ी। सदा सदा के लिए भिखारीपन कट जाएगा, सदा सदा के लिए मंगतापन कट जाएगा, और मस्ती से ओतप्रोत होकर के तू मैटीरियल वर्ल्ड में जिएगा तो धन्य धन्य होगा। थोड़ा जाग, अपने भीतर की होश, अपने भीतर की सुर्ती, अपने भीतर का जागा संभाल, अपने आप में जाग थोड़ा। यहां तेरा स्वास्थ्य है, यहां तेरी शांति है, तेरी सुरते में, तेरे थर्ड आई में, जो तेरे पास सदा से है, जन्म से है। अधिकार है, तेरा हक है सुखपूर्ण जीना, आनंदपूर्ण जीना, प्रेम पूर्ण जीना, अपनी सुरती में जीना, स्वस्थ पूर्ण जीना, एकमात्र अपनी होश पूर्ण अवस्था में जीना, जहां जोश और होश का समन्वित रूप है, जहां जीवन राममय होता है, जहां जीवन जगमगाता हुआ जिया जाता है। महासूर्य का रूप है तू। थोड़ा जाग अपनी ओर, थोड़ा माइंड के प्रति जाग, अपने स्वभाव में उतर करके देख। जज्बों की तिस्मार इमार, जज्बों की तिस्मार इमार, श्वासों की बीजार खंडहर, जाने क्यों बैठी हैं तन्हा हम ऐसी वीरानी में, जाने क्यों बैठी हैं तन्हा हम ऐसे वीरानी में, जाने कितना जीवन पीछे। क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने,
जानी क्या क्या रंग भरे, क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, जाने क्या क्या रंग भरे। अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में, अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में। क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, जाने क्या क्या रंग भरे, क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, जाने क्या क्या रंग भरे, क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने। यूनान में बहुत बड़े फकीर हुए जिनका नाम एक हार्ट है। बहुत सुंदर दिशा दे गए, बहुत सुंदर अनुभव मानव जाति को देकर के गए। एक हार्ट नाम के फकीर कहता है, ओ मालिक, ओ प्रभु। वह गृहस्थी संत फकीर क्या कहता है, क्या गजब कहता है। वह दीवाना प्रभु का कहता है, प्रभु मुझे अपनों से बचाना, गैरों से तो मैं भी निपट लूंगा, अपनों से बचाना। अपनों से बचा नहीं जा सकता, अपनों से नहीं बचा जा सकता। गैरों से तो मैं भी निपट लूंगा, गैरों से तो मैं भी बच लूंगा, तो मुझे अपनों से बचाना, अपनों से बचाना। अपनों से बचा नहीं जा सकता, तो मुझे अपनों से बचाना। कौन है अपना? सबसे पहले अपना माइंड, जिसने मेरा सारा खजाना लूटा, श्वासों का, मेरा बचपन लूटा, मेरी जवानी लूटा, मेरी सारी जिंदगी को लूटता चला जा रहा हूं। मेरे आनंद को, मेरी शांति को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरी सारी शक्तियों को लूट लिया इस माइंड ने। सर्वप्रथम मेरा अपना कौन है? माइंड। मेरे माइंड ने मेरा सब लूट लिया, मेरा जागरण, मेरी होश, मेरी सुर्ती, मेरा खजाना लूट लिया, आनंद का, मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरा जीवन लूट लिया और मुझे मृत्यु के पार जाना मना कर दिया। मृत्यु की झोली में डाल दिया, मृत्यु की गोदी में डाल दिया। हर जन्म मेरा मृत्यु की गोदी में उतरता चला जाता, हर जन्म मेरा मृत्यु के गालों में उतरता चला जाता। इसने हर जन्म में मुझको मृत्यु के ही द्वार पर पहुंचाया, मालिक के द्वार पर नहीं पहुंचाया। ये मेरा अपना माइंड, जिसकी पकड़ ने मुझको सदा सदा के लिए अंधापन दे दिया, जिसकी पकड़ ने मुझको सरे बाजार नचाया, जिसकी पकड़ ने मुझको प्रभु से दूर, परमात्मा से दूर किया, अपने आप से दूर किया। इस लुटेरे से बचाना, मेरा अपना माइंड, इस महाचोर से बचाना, माइंड से बचाना, फिर बॉडी से बचाना, इंद्रियों से बचाना, और उसके पार इस शरीर के जितने संबंधी हैं, जितने रिश्ते नाते हैं। क्या क्या कहर नहीं कमाया उन्होंने तेरे मार्ग पर उतरते वक्त। क्या क्या मोह ममता के जाल नहीं बिछा, क्या क्या मोह माया की दीवारें खड़ी नहीं की, क्या क्या रुदन उतार उतार करके मेरे लिए मोह ममता के अंधेरे प्रोस प्रोस करके मुझको बार बार हर जन्म में बांधा, हर जन्म में बांधा मुझको। इन सब मेरे अपनों से मुझे बचा लेना, अपनों से नहीं बचा जा सकता। तू बचाना मेरे प्रभु, तुम बचाना।
ये कृपा, ये रहमत, ये करुणा तुम करना। दुश्मनों को मैं निपट लूंगा, दोस्तों से तुम बचाना, अपनों से तू बचा लेना। मेरे कल्याण मित्र, मेरे सच्चे यार, मेरे प्रभु, मेरे मुर्शिद, अपनों से बचाना। अपनों ने फांसी के तख्तों पर चढ़ाया है, अपनों ने जहर के प्याले दिए, अपनों ने तत्ते तत्ते तवे पर बिठाया, अपनों ने गली गली गालियां अपमानित किया, अपनों ने पत्थर मारे, अपनों ने सरे बाजार ईर्ष्या द्वेष की अग्नियां जलाई। अपने नहीं सहन करता है, अपना नहीं करता है। तेरा अपना अनुभव है इंसान, अपनों के प्रति तेरा अपना अनुभव यही है। सर्वप्रथम मेरा माइंड, उसके बाद माइंड के रिश्ते नाते संबंध, इनसे बचाना। क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, जाने क्या क्या रंग भरी, अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में, अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में। जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में, अब तो कुछ कतरे हैं बाकी श्वासों की पैमाने में, अब तो कुछ कतरे हैं बाकी श्वासों के पैमाने में।